बिग बॉस में आने के लिए कंट्रोवर्सी चाहिए? नहीं, मैं बता नहीं रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ। रादर आई वुड से मैं सोच रही हूँ, क्योंकि कहानी शुरू होती है 2014 में, जब मैंने एक पेजेंट विन किया था। एंड इंटरेस्टिंगली मुझे एक कॉल आया था आस्किंग कि आपको बिग बॉस में पार्टिसिपेट करना है क्या। टना कॉल आया था। इसका मुझे कोई खास आइडिया नहीं है ये कहाँ से आया था, बिकॉज आई कैन नॉट अश्योर कि वो कॉल लैंडमॉल से आया था, चैनल से आया था, नो no. लेकिन वो कॉल आया था एंड दे आस्क्ड मी कि आपको कंसिडर किया जा रहा है, इफ यू हैव अ कंट्रोवर्सी you can share with us and maybe you will be part of the big boss. So I was like, really? मैंने सिर्फ सोचा, बोला तो नहीं obviously. Hello my beautiful people, this is Astha Agarwal and welcome to my channel about Astha. आज हम बात करेंगे बिग बॉस की और मेरी इस मंथ की चेकलिस्ट की. So checklist, I always believe in making these to-do lists मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, वो कभी एक्सप्लेन करेंगे बाद में. सो बेसिकली इस मंथ की मेरी जो टू डू लिस्ट है उसमें है बिग बॉस, उसमें है ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप, और उसमें है नवरात्रि का सेलिब्रेशन जो मेरी सोसाइटी में होता है उसकी कॉस्ट्यूम, क्या पहनने वाली हूँ मैं. सो स्टार्ट करते हैं बिग बॉस से. ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सो हाँ, जो कि मैं बता रही थी कि बिग बॉस के लिए मुझे 2014 में पहली बार कॉल आया था, और वो टाइम था जब मुझे लगता था बिग बॉस मतलब 3 महीने के लिए जाके कहीं लॉक हो जाना है, वो भी शायद लोनावला और समथिंग, और फैमिली से बात नहीं कर सकते, फ़ोन नहीं रहेगा. तो मेरे को एज इट इज़, मैं इंडस्ट्री में भी बिल्कुल नहीं थी, कोई मुझे ल्योरिंग नहीं लगा वो कॉल. इनफैक्ट मैं डर गई कि मैं क्या करूँगी. ऊपर से उन्होंने बोला आपके पास कोई कॉन्ट्रोवर्सी है क्या, तो स्ट्रेट अवे मेरा आंसर था नहीं. आई वुड अगेन से देयर इज नो एश्योरेंस, वो फेक कॉल हो सकता है, वो कोई रैंडम एजेंसी या जस्ट जनरली एक फेक कॉल भी हो सकता है. इट हैज नथिंग टू डू विद बिग बॉस. पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल. बट इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो कॉल आया और उन्होंने मुझे पूछा कंट्रोवर्सी क्या है. सो कंट्रोवर्सी, मैंने कहा मेरे पास कोई कंट्रोवर्सी नहीं है. तो हाउ यू वांट टू नो अबाउट मी. सो दे सेड आपने एक पेजेंट विन किया है एंड वी आर कंसिडरिंग यू फॉर द बिग बॉस. सो थोड़ी सी खुश हुई थी मैं अंदर से कि लाइक ओके, मैंने जो पेजेंट के लिए मेहनत करी है इट्स लाइक काइंड ऑफ फ्रूटफुल इफेक्ट आ रहा है उसका, क्योंकि न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन आया था, एक छोटू सा मेरा पिक्चर आया था, एंड those were like my first stardom days I would say. तो वो matters to me a lot. और फिर ये बिग बॉस से कॉल आना matters to me a lot. दो मुझे नहीं करना था तो मैंने मना कर दिया. नहीं, एक तो कंट्रोवर्सी भी नहीं है, मुझे नहीं करना है, एंड कंट्रोवर्सी तो बिल्कुल ही नहीं है. So, on this they said okay, so we will give you 4-5 controversies as per your profile. आप उसमें से एक चूज करके अग्री कर सकते हो एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज हैपनिंग. लाइक दिस वाज टू मच एंड अ कंप्लीट एश्योरेंस कि ये कोई रियल कॉल नहीं था रिगार्डिंग बिग बॉस, ये कोई फेक मीडिया प्रॉब्ली रिलेटेड कॉल था. दे वर लुकिंग फॉर गॉसिप, कंट्रोवर्सी, क्योंकि कोई तो इट वाज लाइक कि कोई दिल्ली की लड़की आई है नई नई इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में, क्योंकि दैट वाज द टाइम में जब सपने सुहाने लड़कपन के में, बिकॉज एक ऑलरेडी पॉपुलर शो था उस वक्त. एंड थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मुझे बहुत प्यारा उसमें एक नेगेटिव लीड करने के लिए मिला था. स्मॉल कैमियो बट वेरी इंटरेस्टिंग. आज तक का मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड लव्ड कैरेक्टर है वो विधि, जो कि थी एक डिसगाइज लुटेरा. बैक टू द पॉइंट, मैं क्या बोल रही. सो इट वाज लाइक कि अभी ये इंडस्ट्री में आई है, थोड़ी टॉक ऑफ द टाउन है, और इसने एक पेजेंट भी विन किया है, सो थोड़ी सी बाइट्स निकाली जाए काइंड ऑफ, आई थिंक. वो भी मेरा अजम्पशन है, आई कांट से मच. सो उस वक्त हाँ, सो आई वाज सेइंग मेरा उस वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं था टू डू बिग बॉस. मैं तो डरती थी बिग बॉस से, जबकि मैं देखती ज़रूर थी. लाइक आई वाज अ फैन टोटली, क्योंकि दिल्ली से हूँ मैं, एंड गोइंग इनटू द लाइव्स ऑफ सेलिब्रिटीज, getting to know them in person on TV
फॉर रियल, दे आर टॉकिंग रियल देमसेल्व्स। वो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ बिग बॉस लगता था उस टाइम से ही। और अब तो क्या कहने। सो करने के लिए डर रही थी मैं। आई वॉज ऑलरेडी ओवरवेल्म कह सकते हैं एक तो, क्योंकि मैंने ऐसा एस्पायर नहीं किया था कि मैं इंडस्ट्री ज्वाइन कर लूँगी, बट बाय गॉड्स ग्रेस और मेरी ऑडियंस का प्यार और मेरी मेहनत भी, दैट चीज़ें सही चैनलाइज होती चली गई। एंड हियर आई एम, यू नो मी नाउ। दैट्स सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग फॉर मी। थैंक यू फॉर दैट। सो मैं बातें घुमा देती हूँ, मैं कहाँ से शुरू करती हूँ कहाँ पहुँच जाती हूँ। थोड़ा रुकते हैं फिर बात करते हैं। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया था, मेरी इस वक्त की जो टू डू लिस्ट चल रही है उसमें है ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप। उसके लिए मैंने ना अप्लाई किया था। मेरी मम्मी के साथ मैं ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर रही हूँ। मेरा कज़न रहता है, वो मेरा भाई रहता है उधर, एंड बहुत सारे लोग, मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग उधर रहते हैं। भाई इन पर्टिकुलर, क्योंकि उसकी तो पूरी फैमिली, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, एंड मेरे 3 और कज़न्स उधर रहते हैं, एंड मेरे हस्बैंड की साइड से भी फैमिली एक रहती है। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल टू मीट एंड ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया। सो मैं और मम्मी प्लान कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया जाने का, कर रहे हैं। हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है। मेरे पेपर्स पहले रेडी हुए और हमने ऑनलाइन अप्लाई किया, जो कि ऑनलाइन ही है। मम्मी का वीज़ा आ चुका है, वो दिल्ली में है और दिल्ली से ही फ़्लाइट होगी। तो मैं मुंबई में हूँ, मेरा वीज़ा अभी तक नहीं आया है। हर दिन सुबह ये काम हो रहा है कि मैं रोज़ सुबह चेक कर रही हूँ, मेरा भी आ जाए, मेरा भी आ जाए। सो नहीं आया अभी तक, तो इट्स बिन लाइक 20 डेज़। और मैंने काइंड ऑफ एनालाइज किया है कि क्योंकि हम लास्ट टू लास्ट ईयर तक रेंटेड हाउस में रह रहे थे, हमारे खुद के घर में कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन वर्क सब चल रहा था, तो एक प्रोलॉन्ग टाइम हम वहाँ रहे हैं। तो उस वक्त एड्रेस पर इनकम टैक्स रिटर्न एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपन फ्रॉम दैट एड्रेस। और वो बाई चांस इस साल भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वैसे ही रह गए, आधार कार्ड भी अपडेटेड नहीं था। तो मुझे लग रहा है कहीं यही कन्फ्यूजन ना हो। थिंकिंग ऑफ दैट मैंने खुद ही अज्यूम कर लिया है, ऑल्दो मुझे कोई ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा एप्लीकेशन के थ्रू उनके यहाँ से कोई ईमेल नहीं आया है रिगार्डिंग की कोई प्रॉब्लम है। बट तो मैंने एनीवे सोचा कि अब मैं वो एड्रेसेस को रेक्टिफाई करके प्रॉपर लाइक अपडेट करके, जो कि मैंने कर दिया है आधार कार्ड में। आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मैंने खुद ऑनलाइन, एक तो हमारी गवर्नमेंट, थैंक्स टू द गवर्नमेंट, इतना अच्छा वो आप बस टाइप करो गूगल पे आधार कार्ड अपडेट, automatically it takes you to that website, and then this is very simple, easy, user friendly site जहाँ पे मैंने कर लिया। it took me I think 10 minutes, और मैं रोज़ चेक कर रही थी दिन में 4 बार, एंड फाइनली आज हो गया। तो इसलिए मैं वीडियो बनाते बनाते भाग गई थी। और पर कुछ तो जिंक्स है कि मेरे बैंक वालों ने कहा था मुझे कि आप जैसे ही आधार कार्ड आ जाएगा अपडेटेड, तो उसका डाउनलोडेड वर्जन ही आप अपडेट कर देना बैंक के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग से, और हम कर देंगे अपडेट। सो आई थॉट एंड देन आई विल ट्रांसफर दैट, आई विल ईमेल दैट एड्रेस प्रूफ टू proper valid address proofs for the visa application and reapply, resend those papers. But अब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में ना मेरा एड्रेस है वो बहुत लंबा था, somehow I don't know, वाया करके वो एड्रेस था, तो वो सेम एड्रेस अब आधार कार्ड पे आ गया है। और अब मुझे ऑनलाइन दिखा रहा है कि एड्रेस इज़ टू लेंदी, तो अब मुझे फिज़िकली वापस बैंक जाना पड़ेगा, जो कि अब बैंक टाइम तो है नहीं, तो अब ये कल होगा। I don't know, मुझे जाना है ऑस्ट्रेलिया। प्लीज़ गाइस, अगर किसी के पास कोई सॉल्यूशन है वीज़ा एप्लीकेशन को लेके तो कमेंट्स में बता देना। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ। इट्स बिन 1 सितंबर को हमारे पेपर्स सबमिट हो गए थे। मम्मा का वीज़ा आया 2 दिन में आया, मेरा 2 हफ्ते में भी नहीं आया है। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट। तो चलो अभी मैं खाना खाती हूँ। बाहर गई थी, भागी चली गई थी, दैट्स व्हाई बाय वे यूजुअल वे मैं भागी निकल जाती हूँ, और बाद में मुझे रियलाइज़ होता है खाना, मतलब 4 बज गए, 4:15। ओके देन सी यू। ओके, तो मैं बिग बॉस की बात कर रही थी ना। हाँ, तो वो इतनी तेज फैन होता है ना, फिर आवाज़ नहीं आती, मेरे पास माइक वाइक तो है नहीं। सो let's continue with the Big Boss. So Big Boss
लास्ट ईयर मुझे, हाँ लास्ट ईयर की बात है, इमली के टाइम पे मुझे किसी ने अप्रोच किया था और कोई क्वेश्चन आया था, लाइक 10 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आप वीडियो रिकॉर्ड कर दो, कैंडिड एंड ऑब्वियसली थोड़ा रियल फील में, तो आंसर्स थोड़े बनाने पड़ते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड कर दो। तो मैंने ऑलमोस्ट प्लानिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। इतनी श्योर नहीं थी, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप बिग बॉस जाते हो तो आपकी प्राइवेट लाइफ फुल आउट एंड ओपन होती है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट। तो बड़ा डिसीजन है, बट नॉनदलेस आप बिग बॉस में होते तो आप सब करके पॉपुलर भी हो जाते हो। सो ये डबल माइंड चल रहा था, और एक्चुअली इमली बहुत बढ़िया चल ही रहा था, सो आई थॉट लेट्स जस्ट डू इमली। सो नहीं बनाया मैंने वो ऑडिशन ही नहीं बनाया मैंने। एंड देन इस साल फिर से, अरे मैं ये खा रही थी यार, इधर बैठा जाए थोड़ा, एक सेकेंड ना। मेरा सैलड थोड़ा बचा था तो मैंने ट्राइपॉड पे लगा दिया फ़ोन। हाँ, सब सेम कि इस साल अभी वापस से मुझे कोई एजेंट ने अप्रोच किया बिग बॉस करना है क्या। समहाउ इस बार मुझे लग रहा है कि करना है, मतलब ठीक है, लेट्स जस्ट ट्राई इट ऑन, ठीक है, चैलेंज क्या होगा देखते हैं। देखते तो है, पहले ये तो देखते हैं कि सिलेक्शन भी होता है कि नहीं। तो और हाँ, उसका रीजन था, मैं कन्विंस इसलिए भी हो गई बिकॉज ही टोल्ड मी आपका मैंने प्रोफाइल कंसिडर किया है, मतलब आई डोंट नो किसने कंसिडर किया एग्जैक्टली, वो इट्स काइंड ऑफ अ गेस्ट अपीयरेंस, तो वो फुल टाइम वहाँ नहीं रहना है, काइंड ऑफ अ गेस्ट अपीयरेंस है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगी, आई डोंट नो, अलाउड भी होती है सब बात की भी। तो मुझे सिर्फ ऑडिशन में वीडियो बनाना था ऑब्वियसली, जिसमें मुझे बताना था कि व्हाट आई फील अबाउट बिग बॉस। तो वो वीडियो मैंने बनाया है, तो मैं थोड़ी सी ग्लिम्स में उसकी आपको दिखाती हूँ आगे। बिग बॉस को कोई पसंद करे, बहुत ज़्यादा पसंद करे, या कहे कि पसंद ही नहीं है, लेकिन उसे जानते सब है, उसकी प्रसिद्धि पॉपुलैरिटी को मानते सब है। बिग बॉस बिग है, बड़ा है, तो ऑब्वियसली जब ऑडिशन बनाते हैं तो ऑडिशन हैज़ टू बी अपीलिंग, इंटरेस्टिंग, ये मेरे थॉट रहते हैं। एंड मुझे लगता है इतने लोग ऑडिशन देते हैं ऑब्वियस हर चीज़ के लिए, कोई भी रोल के लिए जब ऑडिशन होता है तो थाउजेंड्स ऑफ ऑडिशन आते हैं, तो आपका ऑडिशन याद रह जाए, कुछ इंटरेस्टिंग सा हो, उसमें कुछ स्पाइस हो कुछ एक्स्ट्रा चार्म हो, कुछ हो। तो मैंने सोचा, एनालाइज किया मेरा क्या चार्म है, तो आई फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज शुद्ध हिंदी। प्रचार, विचार, प्रश्न, प्रस्ताव इत्यादि को पूर्ण रूप से तीव्र गति उपरांत शुद्ध हिंदी में उच्चारित करने हेतु पूर्ण द्विवर्ष अनुभव करता है। क्या हाल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कोशिश करी मैंने उसमें इंक्लूड करने की वो फैक्टर, एज अ चार्म ऑल्सो, एज अ रिस्पेक्ट ऑल्सो, क्योंकि उस रोल के लिए मेरी रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा है, हमेशा रहेगी। उसने मुझे बहुत स्टारडम दिया है, कह सकते हैं, एंड इट्स क्लोज टू माई हार्ट फॉर श्योर। सो वो मैंने ट्राई किया, और काफ़ी बातें मैंने बोली जो एक्चुअली मैं फील करती हूँ, जैसे कि प्यारी श्रोतागण को उनका मनोरंजन, एंटरटेनमेंट देना ही है, बस देना ही है। अब इस बिग बॉस में कोई आए, वो काम करे ना करे, रसोई में खाना बनाए ना बनाए, सफाई रखे ना रखे, बातें करे लड़े ना लड़े, प्यार करे ना करे, जो करे वो दिए गए खेले गेम्स को अच्छे से खेले, बेकार खेले, खराब खेले, लड़के खेले, जो भी करे, पर आपका मनोरंजन पक्का है। लेकिन अभी बहुत टाइम हो चुका है, एंड आई थिंक बिग बॉस भी शुरू होने वाला है। मुझे फिलहाल कोई कॉल नहीं आई है,
कोई शॉर्ट लिस्ट की भी कॉल नहीं आई है। एंड अगेन आई वुड से मुझे आइडिया भी नहीं है कि जिस बंदे ने मुझे अप्रोच किया था वो एग्जैक्टली किधर से आए थे कॉल। सो एजेंसी से हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली वो एजेंसी से ही लग रहा था। तो हाउ विल इट विल रीच द प्रोडक्शन और चैनल और व्हाटएवर, ऑल डिपेंड्स। देन तो मेरी सितंबर की जो चेकलिस्ट है उसमें थर्ड नंबर पे जो है वो है नवरात्रि के लिए कुछ ड्रेस। तो मेरी सोसाइटी में जो फंक्शन है तो मैंने सोचा है इस बार मैं कुछ रिसाइकल टाइप बनाऊंगी। ये गाउन है मेरे पास, इट्स अ नाइस गाउन, मगर कुछ तो है प्रॉब्लम कि जब गाउन जैसे पहनने की बात आती है ना, जब मैं खरीदी थी तो बहुत अच्छा लगा था मुझे, आई थिंक इट्स प्रिटी। मगर जब पहनने की बात आती है गाउन तो ऐसा लगता है गाउन के हिसाब से थोड़ा लाइट है, तो कभी चांस ही नहीं आया कि मैं इसे पहनूं। सो आज मैं लिटरली कुछ एक्सपेरिमेंट, नॉट बैड, मैं सोच रही हूँ आई थिंक इट्स कुछ आइडिया निकाला जाए कि ये नवरात्रि आउटफिट लगे। लगेगा क्या, लगेगा क्या, कंसिडर किया जा सकता है। इसके साथ बहुत सारा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मैं लेकर आती हूँ। भाई द वे मैं ज्वेलरी निकालने गई तो माय डियरेस्ट हबी ही सेड ये क्या है बट देन आई काइंड ऑफ टोल्ड हिम कि ये इतना भैरू राम नहीं लगेगा, मैं कुछ तो लाइक मुझे तो अच्छा लग रहा है वैसे, बाकी देखते हैं लुक बनेगा तो बनेगा, नहीं तो क्या हुआ, हम थोड़ी ना इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सब पहले का है। और आजकल जो कि मैं ऑब्सेस्ड हूँ इससे, जबकि मुझे अभी इतना कोल्ड भी हो रहा है, मगर आई एम रियली लाइकिंग दिस दीस डेज। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहे हैं मुझे व्हेन एवर आई एम पुटिंग पिक्चर्स विद इट, तो और ही शौक आ गया है। वैसे मैंने जब शादी हुई थी तब मैंने प्रॉपर वो देसी स्टाइल में मैनुअली पियर्सिंग कराई थी, नोज पियर्सिंग, और मैं फेंट हो गई थी, मुझे ब्लैकआउट हुआ, मैं फेंट भी हो गई थी, लेकिन वो मुझे सूट भी नहीं करी। तो आई थिंक आफ्टर 1.5 ईयर मैंने वो उसे गिव अप करके निकाल ही दिया। सब ट्राई किया था मैंने, ऑइंटमेंट्स एंड हल्दी, सरसों तेल, somehow oh I think this can work with what kind of hairstyle। हाई छोटी आजकल मुझे बहुत पसंद आ रही है, थैंक्स टू छोटी सरदारनी कियारा कैरेक्टर। दे यूज्ड टू, मैंने खुद ही काइंड ऑफ एक्सप्लोर किया था कि जंपसूट का एक कियारा ज़्यादा पहन रही थी तो उसके साथ अच्छी लग रही थी ये हाई चोटीज। या आई एम हैप्पी, बाकी देखते हैं, कुछ और भी बना के देखते हैं। ऑनेस्टली बताऊँ तो रिसाइकिल करने का मेरा रीज़न सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं सबको पता है मैं थोड़ी सी कंजूस हूँ, अच्छी खासी कंजूस हूँ, थोड़ी सी क्या। तो ये तो बड़ा फॉर्मल हो गया, ऑल्दो आई लव दिस दुपट्टा ऑफ माइन, सी टू साइडेड, मगर डांडिया नवरात्रि का फील नहीं है इसमें। तो हाँ, तो मैं क्या कहती थी, तो मैं कंजूस हूँ, और वैसे भी मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकली कोई सेंस बनता है, क्योंकि हम जो नवरात्रि के कपड़े होते हैं वो एक दिन पहनते हैं। सी लाइक दिस, ये मैंने लहंगा लिया था 4-5 साल पहले, हम लोगों ने एक ग्रुप परफॉर्मेंस किया था मेरी सोसाइटी में, डांस, दिए लगाकर हैंड्स में लाइट्स वाले, मगर इट वाज सो फन। सो उस वक्त ये इन्वेस्ट किया गया था, बहुत प्यारा लहंगा लिया गया था, लहंगा भी नहीं है, ये चोली है and the lehenga. It looked gorgeous. As you can see, it looks gorgeous for sure. मगर क्या हुआ फिर? तब से रखा है, कहाँ पहनेंगे? ऐसा ही लगेगा ना, परफॉर्मेंस करनी है। तो इस बार का मैं परफॉर्मेंस करने के लिए बहुत टाइम से मैंने सोसाइटी में परफॉर्मेंस तो नहीं किया है। So हाँ, find this.
ये सोचा जा सकता है, बट मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो था वो लुक कुर्ती वाला। मगर या आई विश आई हैड अ बेल्ट, या तो मैं लेके आऊँ कोई बेल्ट। मज़ा नहीं आ रहा ना, उतना मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और ट्राई। सो सी मेरा पर्पस ये है कि आज मैं आपको ये भी समझा सकूँ, आप रिसाइकल जब करते हो कपड़े तो आप जो भी आपके पास डिफरेंट पीसेज हैं वो हो सकता है किसी के साथ आए हो। लाइक ये एक जैकेट है, इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ जैकेट कह सकते हैं इसको। ये एक अनारकली सूट में आई थी एंड बहुत पहना है मैंने एंड इट लुक गॉर्जियस। तो नाइस, आई लाइक इट ऑलरेडी। इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ऑलरेडी। एंड देन और या कुछ क्यूट है, और ये देख, हाँ क्यूट है। और अगर जो हमारी मूवीज ने हमें सिखाया है वैसे गुजराती लोगों को तो खुद से भी आता होगा, कुछ ऐसा स्टाइल है ना आजकल कि वो दुपट्टा आता ज़रूर है पर फिर वो गायब हो जाता है। बॉर्डर डेफिनेटली देखना चाहिए जो कि प्रिटी है। सो समथिंग लाइक मज़ा नहीं आ रहा है द वे आई थॉट मज़ा आएगा। ये आइडिया ड्रॉप करते हैं, बहुत पॉच पॉच हो गया। आई थिंक इसको कट आउट पीस चाहिए फिर, सो लेट्स नॉट डू दिस। पर आप समझ गए मैं क्या बनाने की कोशिश करेगी। या बट मुझे पिंक से अच्छा लगा तो ये किया जा सकता है। बाकी लेट मी एक बार गूगल से पूछा जाए कि वो दुपट्टा कैसे फिक्स होता है, लेट मी ट्राई इट देन। बट मुझे ये एज इट इज़ अच्छा लग रहा है। और इसमें तो अब ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है बट फिर भी मैं नोज रिंग तो पहनूंगी। आई लाइक इट। इतना मज़ा नहीं आ रहा है। सो आई थिंक वो जो ऑरेंज जैकेट वाली लुक थी ना वो सेफ है, क्यूट है और डांस करने में बहुत ईजी है। तो मुझे तो फ्री स्टाइल डांस करना है, एंजॉय करना है डांडिया में। सो आई थिंक आई गो विद दिस वन। ये वाला समझ गए ना, विद द नोज रिंग एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। बस इसको थोड़ा सा प्रॉपर करके इधर से शेप, बिकॉज मेरा ये गाउन फाइनली यूज हो जाएगा। फाइनली लाइक आफ्टर 4-5 ईयर्स ये पहली बार मैं पहनूंगी अब। तो ठीक है, टू डू लिस्ट में से एक चीज़ तो है जो सॉर्ट हो गई है। ऑल राइट देन, तो जो कि मेरी सितंबर की टू डू लिस्ट थी उसमें से नवरात्रि की लुक फाइनल हो चुकी है। और जो मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है वो अभी भी पेंडिंग है। और मैंने जैसे बताया मुझे अब कल बैंक जाना पड़ेगा फिजिकली एंड आई गिव देम माय आधार कार्ड का कॉपी एंड लेट्स सी देयर एंड देन क्या होता है फिर। होपफुली थिंग विल सॉर्ट आउट। मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगी विद मम्मा एंड बिग बॉस का भी मैंने ऑडिशन दे दिया है और अब तक कुछ भी रिवॉर्ड नहीं आया है। सो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या चल रहा है, वो गेस्ट अपीयरेंस वाला थिंग इज स्टिल ऑन और नॉट। सो आई जस्ट शेयर्ड माई व्यूज विद यू लाइक दैट। और बिकॉज जनता की राय मैटर्स अलॉट, तो ये कह सकते हैं काइंड ऑफ सिफारिश भी है, बिकॉज योर ओपिनियन, आर ऑडियंस ओपिनियन मैटर्स अलॉट। सो अगर पब्लिक चाहेगी तो आस्था आपको बिग बॉस में नजर आ सकती है। All right then, till we meet again, take very good care of yourself. See you soon. And by the way, अगर आपने अभी तक यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो आई एम श्योर आपने लाइक किया है, तो आप लाइक का बटन प्रेस कर ही दोगे और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर ही दोगे। थैंक यू फॉर दैट। सी यू देन, बाय बाय।